चंदन आईएएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ध्येय आईएएस का यूपीपीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज ये 19 सेट है। कोशिश करेंगे 1 घंटा में कंप्लीट करने के लिए। आप क्या कीजिएगा 2x पे करके 30 मिनट में इसका 150 क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद मैं सी सेट का सारा मैथ ट्रिक्स इकट्ठे डाल दूंगा, जिससे आपका सी सेट का क्वेश्चन लगभग सभी हो जाएंगे। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। जॉन लॉरेंस द्वारा अपनाई गई कुशल अक्रमयता की नीति किस देश के संबंध में लागू की गई थी? तो अफगानिस्तान। एक और कलर चेंज कर लेते पेन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंध निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष हारकोर्ट बटलर समिति का गठन किया गया है? तो कब किया गया था? 1927 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, वर्ष 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत निम्नलिखित में से किस एक समाचार पत्र के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई? तो कौन सा समाचार पत्र था? पायनियर। अब सूची 1 सूची 2 को मिलान करना क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए, पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 तक, बिल्कुल सही है। बहावी विद्रोह तो 1820 से 1870, ये भी सही है। कूका आंदोलन 1840 में, कूका कहाँ है? पंजाब में। सन्यासी विद्रोह तो 1763 से 1800, तो इसको 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है? एक गलत की पहचान करना है। तो देखते हैं, दास प्रथा सेड लॉर्ड एलन बैरो, बिल्कुल सही है। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ये भी सही है। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन, ये भी सही है। सम्मति आयु अधिनियम, ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड नहीं है। कौन है लॉर्ड ऑकलैंड? लेंस डाउन, लॉर्ड लेंस डाउन, तो इसका हो जाएगा 5 का डी। क्वेश्चन नंबर में आते हैं 6 में। वर्ष 1896 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, निम्न पर विचार कीजिए, और क्या दिया है? उपरोक्त के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही विकल्प चयन कीजिए। तो सबसे पहले 1 नंबर में क्या हुआ था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 10 सितंबर 1928 को। 10 सितंबर 1928 को। दूसरे नंबर क्या हुआ था? सैंडर्स की हत्या हो गई थी। कब सैंडर्स की हत्या हो गई थी? बस 3 महीना बाद ही, 17 दिसंबर 1928 को। फिर क्या हुआ था? तीसरे नंबर पे हो जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। ये बम कांड कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। फिर हुआ था चटगांव आर्मरी रेड, ठीक है, 18 अप्रैल 1929 को। 18 अप्रैल 1929 को, ठीक है। ये 4th हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, अभिकथन है 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार का एक विफल निकाय साबित हुआ। तो बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग का असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण इसका प्रमुख कारण था। दोनों सही है। ए आर सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है? गलत का पहचान करना। 1857 का विद्रोह है, इधर नेता है। तो बरेली तो खान बहादुर। इलाहाबाद तो लियाकत अली, भूल भी जाएंगे तो बरेली में क्या है? रेल, तो ऐसे याद कीजिएगा। रेल में क्या होता है? खान कोयला, तो ऐसे याद कर लीजिएगा बरेली खान बहादुर को। इलाहाबाद में आपको ला याद रहेगा तो लियाकत अली हो जाएगा। असम का पियाली बरुआ हो गया। अब फैजाबाद का ये गलत हो गया, अजीमुल्ला नहीं हो गया। कौन था? मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, ठीक है। तो ये डी गलत हो गया। 9 का क्या हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सत्य नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए 10 का क्या होगा। तो सत्य नहीं है। देखिए, यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध के स्वरूप में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। यह सत्याग्रह के पोषक महात्मा गांधी थे, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, ये भी सही है, महात्मा जी तो पोषक थे, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही है। इसका प्रारंभ साबरमती का आश्रम गुजरात से हुआ था, ये गलत हो जाएगा। इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो तीनों सही हैं। सी 10 का हो जाएगा सी। 11 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का विशेषता नहीं है? तो पहला देखते हैं, यह सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को लोकहित के विषयों पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। बजट के अनुरूप प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, ये भी सही है। बजट में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया, ये गलत हो जाएगा। तो 11 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, सॉरी, इल्बर्ट विल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेजों या यूरोपियों ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन की थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सेंट थोमे का युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक प्रथम युद्ध जाना जाता है, और ये कब हुआ था? 1746 से 1748। और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वेदों में से किस एक वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा गया है? तो सामवेद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक का संबंध बंगाल के शासक विजय सेन से है? तो किस है? ये देवपारा अभिलेख से है, देवपारा अभिलेख से है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, निम्नलिखित पे विचार कीजिए, उपरोक्त संगठनों को उनकी स्थान के सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था? 1 नंबर में हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, ठीक है। फिर क्या हुआ था? पूना सार्वजनिक सभा, ये कब हुआ था? 1867 में। फिर क्या हुआ था? इंडियन लीग की हुई था 3rd नंबर पे, कब? 1875 में। और सबसे लास्ट आपको पता ही है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, 17 करें 18 में। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? सम्यक श्रुति नहीं है, ठीक है, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, 18 करें, हाँ 18 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल में प्रांत को मंडलम कहा जाता था, बिल्कुल सही है। चोल काल में राज्य को उच्च अधिकारियों या मंत्रियों को उडन कट्टम कहा जाता था, तो ये भी सही है, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल सी है, 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, और क्या दिया है? विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विभिन्न विदेशी यात्रियों तथा तत्कालीन शासक के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मिलाते हैं, तो निकोलो कोंटी का देवराय प्रथम, बिल्कुल सही है। अबू रज्जाक का देवराय द्वितीय, ये भी सही है। बारबोसा तो कृष्ण देवराय, ये भी सही है, ठीक है। डोमिंगो प्यास, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कौन हो जाएगा? कृष्ण देवराय, कृष्ण देव राय, ठीक है। ये डोमिंगो पायस कहाँ के था? ये पुर्तगाली का था, पुर्तगाली था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। रचना है और रचनाकर है, तो नाट्य का क्या हो जाएगा? भरत, ठीक है। नीतिशर का कामंद, और गाथा सप्तशती का हाल हो जाएगा। बच गया वासवदत्ता, तो सुबंधु हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बिलसठ स्तंभ लेख तो कुमारगुप्त बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशिष्ट अभिलेख समुद्रगुप्त, ये भी सही है। मंदसौर अभिलेख तो चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होंगे, कौन होगा? ये कुमारगुप्त हैं, कुमारगुप्त। एरन अभिलेख वधु तो सही है, ये तीनों सही है, गलत है सी, तो ओनली आंसर हो जाएगा इसका सी। 22 में आते हैं,
और इसमें असत्य का पहचान करना है। यह राजवंश काश्मीर, ये किसके बारे में पूछ रहा है? कारकोट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यह राजवंश काश्मीर में स्थापित है, बिल्कुल सही है। ललितादित्य मुक्तापीड इस वंश के महान शासक एवं निर्माता थे, तो ये भी सही है। दोनों सही हो गए, लेकिन असत्य पहचान करना तो हो जाएगा डी, न तो 1 न तो 2। 23 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित शासकों में उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो वत्सराज का कब का है? 780 से 805 ईस्वी तक। ठीक है। जय सिंह का है, जय सिंह का यहीं पे लिख देते हैं। 1094 से 1153 तक है, 1153 से 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। नागभट्ट का क्या है? 730 से 756। कृष्ण तृतीय का क्या है? 939। हैंग हो गया। ठीक है। 939 से 967, 939 से 967। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। अब 24 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 8 डिग्री चैनल है, तो देखिए मिनिकाय और मालदीव, तो ये बिल्कुल सही है। कैसे भी याद रखेंगे? 8 ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो इसमें बीच में कर दीजिए, तो मतलब सेम आइडेंटिकल है तो मालदीव और मिनिकाय ऐसे याद रखिए, भूल भी जाते हैं। तो 9 डिग्री चैनल, ठीक है, तो मिनिकाय और लक्षद्वीप, तो ये भी कैसे याद रखेंगे? देखिए ये मतलब एक दोस्त ने बोला कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो बोला नो। लक्षद्वीप, तो मिनिकाय 9 डिग्री हो जाएगा, मिनिकाय और लक्षद्वीप, बिल्कुल ये भी सही है। 10 डिग्री में अंडमान निकोबार, निकोबार के मध्य, ये भी सही है। ये तीनों सही हो गए। कोका स्ट्रेट, ये है कोका द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान का, ये गलत दे रखा है। कोका द्वीप समूह किसका है? ये कोका द्वीप समूह ये म्यांमार में होता है। कोका द्वीप समूह एवं उत्तरी अंडमान, ठीक है। 25 नंबर में आते हैं। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री का विभाजक रेखा, 16 डिग्री याद रखिएगा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कोरोमंडल तट से तात्पर्य है तमिलनाडु के पूर्वी तट से, मतलब तमिलनाडु की पूर्वी तट से। 27 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्रांस हिमालय नदी हिमालय को काटकर सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये सतलज नदी है। 28 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो ये भी सही है। काराकोरम श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, तो तीनों सही, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा? ख्वाजा मुइनुद्दीन का चिश्तिया हो जाएगा, ये तो सबको रट गया होगा, ठीक है। तो ए का हो गया 3। शेख अहमद सरहिंदी के नक्शबंदियाँ हैं। दारा सिकों का दारा सिकों का कादिरिया है, दारा सिकों का कादिरिया है। तो देखिए सी बी का हो गया 4, सी का हो गया 2, अब बच गया शेख साहबुद्दीन। तो शेख साहबुद्दीन का है सुहरा वर्दिया, 1 हो जाएगा। तो मिला लीजिए 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। निम्नलिखित सिख गुरुओं में कौन एक निपखावाद के संस्थापक हैं? तो ये हैं गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु के किन 2 प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है? तो उष्ण और उपोष्ण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्ण और उपोष्ण में करती है। 32 में आते हैं। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे पूरब में स्थित है?
सबसे पूरब में पूछ रहा है, तो ये छोटा नागपुर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून को कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून को मतलब ये हमारा नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इधर से जो मानसून आएगी उत्तरी लौटता हुआ मानसून कहा जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, अभिकथन है काली मिट्टी कपास की खेती हेतु अत्यधिक उपयुक्त होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। यह मिट्टी भीगने पर ठोस और चिपचिपा हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नहीं, चिपचिपा तो हो जाती है लेकिन ये मिट्टी भीगने पे ठोस और चिपचिपा हो जाती है। हाँ हो जाती है, लेकिन उसका सही एग्जाम्पल नहीं है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं, वर्ल्ड में चेरजोनम बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं 34 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, देश के 90% से अधिक कोयला भंडारण और उत्पादन में स्थान तो कहाँ है? गोंडवाना सैलक्रमों का है। 36 में आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सत्य कथनों का चयन कीजिए। इसमें अम्लीय मिट्टी चाय और बागानों के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सामान्य फसलों के उगने वाली मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी की लवणता एवं क्षारीय की समस्या को समाप्त किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हम लोग खाद में यूज करते हैं। तो 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। रामपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है, तो याद रखिए रामपुर सतलज। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बेस्ट दोआब तो ब्यास और सतलज के मध्य है, बारी दोआब रावी और ब्यास के मध्य है, यह यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य है, चाच दोआब चिनाब और झेलम के है, ये सतलज नहीं है, सतलज का जो क्या होगा झेलम होगा, तो यही गलत है। ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। 39 में आते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, भारत के जलप्रपात हैं और स्थिति है इनकी। तो बरकाना कहाँ पे है? कर्नाटक में है, बरकाना कर्नाटक में 1 का 4 हो गया। पलानी तो है हिमाचल प्रदेश में, बी का 3 हो जाएगा। चाचाई तो मध्य प्रदेश में है, सी का 2 हो गया। अखंधार तो उड़ीसा में है, तो डी का 1 हो गया। मिला लेते हैं 4 3 2 1 4 3 2 1, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, प्रसिद्ध क्वांटो का मैदान अवस्थित है, तो कहाँ पे है? होन्सू द्वीप पर है। 41 में आते हैं, इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप, तो ये जावा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहचान करते हैं कौन सा सत्य है इसका। तो बेका घाटी का सेब उत्पादन बिल्कुल सही है। बरगन पहाड़ी का तेल क्षेत्र ये भी सही है। किंता केलांग घाटी तो ये टीन के लिए है, जस्ता नहीं होगा, यही गलत है। तो दोनों सही है, किसके लिए है? टीन के लिए। और कायनी पठार टीन है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। अब 43 में क्या है? सूची 1 सूची 2 को मैच कराना है, तो मैच कराते हैं। फियर तट इसको किसको बोलते हैं? नॉर्वे के तट को बोलते हैं, नॉर्वे के तट को फियर तट बोलते हैं, 1 का 4 हो जाएगा। रिया तट किसको बोलते हैं? भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, बी का 2 हो जाएगा, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग। निर्गढ़ समुद्री तट किसको बोलते हैं? ये गुजरात को बोलते हैं, गुजरात के, ये ऐसा इनका छपा हुआ है ना, क्लियर दिखता ही नहीं, गुजरात के काठियावाड़ तट को। अब एक बच गया लास्ट, हैपा तट, तो यूरोप के बाल्टिक तट को बोलते हैं। अब बाल्टिक सी में कितनी कंट्रियाँ टच करती हैं? तो 9 कंट्रियाँ टच करती हैं। तो देखिए सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया, डी का पहला हो गया 1, तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये बी ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ से देखिए बाल्टिक सी कितनी कंट्री को टच करता है? 9। रेड सी, रेड सी
और ब्लैक सी ये भी 6 कंट्री को टच करते हैं, ठीक है। कैप्सियन सी 5 कंट्री को टच करते हैं, तारीख इसका ट्रिक है, तारीख। और मेडिटेरियन सी पूछे कितने कंट्री को टच करता है, तो 21 कंट्री को टच करते हैं, इतने याद रख लीजिएगा। और अरल सी तो 2 कंट्री को टच करते हैं, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी का प्लेट वार्तनिक की द्वारा स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता है? तो ये क्या होगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है, कार्बोनिफेरस। 46 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मैच कराना है, एल्युमिनियम संयंत्र और विद्युत प्राप्ति है। तो हिंडाल्को कहाँ पे है? ये लास्ट टाइम भी पीसीएस में क्वेश्चन आया था। हिंडाल्को का है रिहंद परियोजना, ठीक है। मालको का है मेटूर परियोजना। माँ से मालको तो माँ से मेटूर याद कर लीजिए। हिंडाल्को का रिहंद हो गया। अब बाल्को का कोरबा ताप विद्युत गृह, बाल्को तो बाल्को का क पकड़िए, क से कोरबा ताप विद्युत हो जाएगा। नालको तो नल में क्या लगा दिए, उंगली लगा दी, ऐसे कर लीजिए, अंगुल ताप विद्युत गृह। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो देख लीजिए 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 47 में आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग और अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? ठीक, अपना किस में है? भाग 2 में 5 से 11 है, तो बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन मौलिक कर्तव्य के संबंध से सत्य है? तो ठीक है, तो किससे लिए गए हैं? 42वें संविधान संशोधन है 1976 में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, हमें सत्य की पहचान करना है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान का एक अंग स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। रिट अधिकारिता द्वारा इन्हें परिवर्तनीय किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए, बिल्कुल सही है, तो इसके 1 और 3 हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 49 में। आंतरिक आपातकाल घोषणा की जाती है तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक का 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक का न ही सहमति प्रदान की जाती है और न ही अस्वीकृति किया जाता है और न ही लौटाया जाता है, परंतु एक निश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर दिया जाता है, तो यह एक राष्ट्रपति को किस प्रकार के वीटो शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये पॉकेट वीटो में आता है, पॉकेट में रख के भूल जाओ। नेक्स्ट 51 में राज्यसभा संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है, उसका उल्लेख किसमें है? 312 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? हमें सही का पहचान करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 52 का गोकाक प्रपात घाट प्रभा नदी, 52 का डी हो जाएगा। 53 में आते हैं। अभी कथन दे रखा प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, तो ये तो सही है, कभी भी सरकार गिर सकती है यदि कुछ हुआ तो उसमें। कारण आर में क्या है? राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, ये नहीं, गलत हो गया, तो ए सही है और आर गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। जब लोकसभा विघटित होती है तब लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग कर देता है, बिल्कुल गलत हो गया। लोकसभा अपना पद त्याग नहीं करता है, सही है। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है, तो भी सही है, तो इसका हो गया डी ऑप्शन। बी और सी दोनों सही है। 55 में आते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368। 56 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। इसके लिए
इसके लिए लोकसभा की सहमति की आवश्यक नहीं होती, लोकसभा की सहमति की आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। ये अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में उपबंध है, तो दोनों सही है केवल, तो इसमें हो जाएगा सी, एक और दो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन होते हैं? तो सदाबहार वन के लिए कंडीशन समझ लिए, 200 सेंटीमीटर से जहाँ बारिश ज़्यादा होती हो, और धूप इतना सनलाइट इतने घने वन होते हैं, सनलाइट वहाँ तक जड़ों तक पेड़ों के नहीं पहुँच पाती है। अब ये कौन कौन होते हैं? तो रोजवुड होता है, ठीक है, सिनकोना होगा, ठीक है, और चौथा मोहगनी होगा, खजूर नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 में आते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों में लिए गए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करें? तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 167, 167 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 29 में। अब क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्यकारी अधिकारी और संस्था है, तो सरपंच ग्राम पंचायत का बिल्कुल, तो मेयर नगर निगम का होता है, काउंसिलर वार्ड का होता है, तीनों सही है, तो इसमें सही सुलिमित में उपरोक्त सभी हो जाएगा। 62 में आते हैं। 243 का होता है ग्राम पंचायत, ख में पंचायतों का गठन, 243 ख में पंचायतों का गठन है, ठीक है। 243 ग में पंचायतों की संरचना, ये भी सही है, ठीक है। 243 घ में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात करता है, तो ये सारे सही हैं, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 64 में आते हैं, 63 में। 63 में क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देना बाध्यकारी है, ठीक है, तो ये भी सही है। दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है, और ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल क्या है? 108 है, तो ये गलत हो गया, ये बाकी दोनों सही हो गए, तो हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर सकता है? तो अनुच्छेद 342, 342 याद रखिएगा, 342। 65 में आते हैं। अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण शक्ति को किस वाद में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो याद रखिए केशवानंद भारतीवाद में। 66 में आते हैं। भारतीय संविधान के एक ऐसे विषय जो समवर्ती या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो कौन सा हो जाएगा? संसद को। 67 में आते हैं। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन हेतु उपबंध कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा क्या होगी? कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करें, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 68 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मैच कराना है, ठीक है,
तो प्लीजेंट घाटी ये कहाँ है? अमेरिका में। प्लीजेंट घाटी कहाँ है? अमेरिका में। ए का हो जाएगा 3। एबी घाटी कहाँ पे है? स्पेन में है, तो 1 हो जाएगा। ब्लैकवुड घाटी तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। लायर घाटी तो ये कहाँ पे? फ्रांस में है। ठीक है, तो 3 1 2 4 3 1 2 4 देख लेते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। 69 में आते हैं। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी तो कौन है? मौना लोआ। निम्नलिखित में से कौन सा है कि सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सेशेल्स की विक्टोरिया सही राज्य राजधानी पूछा है। बोत्सवाना गैब्रून है। होंडुरास की तेगुसिगाल्पा है। तेगुसिगाल्पा है। ठीक है, युगांडा कंपाला ये भी सही है। तो ये सारे सही हैं, सी गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। 71 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के किनारे अवस्थित नहीं है? ब्लैक सी के पूछ रखा है, तो कौन अवस्थित नहीं है इसमें? अजरबैजान। ठीक है, बाकी यूक्रेन है, रोमानिया, जॉर्जिया है। इसका ट्रिक भी है, जॉर्जिया रोमानिया की लड़ाई हुई बट रसिया चुप रहा। जॉर्जिया और रोमानिया की लड़ाई हुई बट रसिया चुप रहा, तो बट से बुल्गारिया हो जाएगा, इस यूक्रेन हो जाएगा। ठीक है, सी से टर्की हो जाएगा। और जॉर्जिया रोमानिया को ऐसे ही हो गया, जॉर्जिया रोमानिया की लड़ाई हुई बट रसिया चुप रहा, बट रसिया, इसमें रसिया भी आ जाएगा। तो टोटल ब्लैक सी को 6 कंट्री टच करती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषयों पर कानून बना सकती है? तो संघ, राज्य और समवर्ती तीनों सूचियों पर बना सकती है। 73 में आते हैं। अभी कथन दे रखा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा कराती है। बिल्कुल सही है। गर्म धाराएं अपने साथ आने वाली आर्द्र पवनों को समाहित करते हुए वर्षा करती हैं। तो दोनों सही है, ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पवन पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का कारण है? तो कमेंट कर बताइए कौन सी है ये। ठीक है, पछुआ पवनें हैं। 75 में आते हैं। वायु राशियों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कौन सी दशा में अनुकूल होती है? तो वायुमंडलीय दशा लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए। 76 में आते हैं। विश्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक सहयोगी संस्था का उद्देश्य विकासोन्मुख देशों के लिए सरल शर्तों पर सस्ते दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करना है? ते है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन प्रतिकूलता में सुधार हेतु आवश्यक है? तो आयात प्रतिस्पर्धा की नीति लागू करना, ये भी है। अदृश्य मदों में आय को बढ़ाना, रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता करना, तो ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 78 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदृश्य व्यापार की मदों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो वस्तुओं का परिवहन लागत, बिल्कुल सही है। प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि, बीमा का प्रीमियम का भुगतान, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाए, ऑल ऑफ दी अबव है। 79 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधारित संरचना विकास निधि की स्थापना की गई है? तो अप्रैल 1995 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन का पहचान करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। तो बिल्कुल सही है। देश में आयातों निर्यातों को बढ़ावा से मुद्रा अवमूल्यन का प्रमुख परिमाण है। तो गलत हो जाएगा, ए सही है, दूसरा गलत है, केवल एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं। अमिष्ट राष्ट्र निर्धारित अंशदान पद संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यह जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से है। 82 नंबर में आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी वाणिज्य बैंकों के मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। बिल्कुल सही। आवश्यकता के समय सभी बैंकों को कर्ज प्रदान करता है। बैंकों का अतिरिक्त पूंजी को अपने पास जमा रखता है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा सभी उपरोक्त कारणों से। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का परिणाम तरलता तथा उपभोग की वृद्धि के रूप में होगा जो मुद्रास्फीति का वृद्धि में सहायक होगा? तो कौन सा होगा? ब्याज दरों में कम करना।
ब्याज दरों में कम करना, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम के लिए याद कर लिए। SLR अभी कितना चल रहा है? 18%। ठीक है, CRR कितना चल रहा है? 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कमेंट में बैंक रेट बताएंगे कितना चल रहा है इसमें। 84। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में सम्मिलित है? तो कौन कौन सा है? दूध पनीर है, ठीक है, शैम्पू साबुन भी है, कार मोटर वाहन नहीं है, और बिस्कुट ब्रेड है। ठीक है, क्योंकि जल्दी जाएगी नहीं तो ख़राब हो जाएगा, तो 1 2 4 हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है? तो क्या हो गया? गन्ना। FRP किया जाता है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। अभी गन्ने का 325 से कितना हो गया? 350 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, अब यहाँ याद कर लीजिए MSP गेहूं का MSP कितना है? 21-25। धान का डायरेक्ट 2021 में UPPCS में क्वेश्चन आया था, तो 20-40। और अब हमें सरसों का और मसूर का कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 86, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। 87 में आते हैं, विटामिन प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है, शरीर में विटामिन का संचय बहुत ही कम होता है, तो दोनों सही है। तो AR दोनों सही है, RA सही का व्याख्या करता है ना। 88 में आते हैं, किलोसिस रोग किस एक की कमी से होता है? तो राइबोफ्लाविन से। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों से अवशोषित कर लेता है? तो क्रूक्स कांच का। तो 89 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्रूक्स कांच। कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? क्रूक्स कांच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डाइथाइल ईथर निश्चेतक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये तो सही हो गया। ठीक है, रियान है रूपांतरित स्टार्च, यही गलत है। ठीक है, बाकी नियोप्रिन, संश्लेषित रबर, ये भी सही है। PVC, थर्मोप्लास्टिक, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 90 का बी। 91 में आते हैं, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? ये तिलचट्टा में, मकड़ी में, कीट में, सभी में, उपरोक्त सभी में, अलग दीजिए हो जाएगा। 92 में आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा डाल्टोनिज्म रोग के संबंध में सत्य है? यह एक लिंग संबंधी रोग है, बिल्कुल सही है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता, तो दोनों सही हो गया। 93 में आते हैं, रुधिर को आसानी से थक्का बनने का प्रमुख कारण तो क्या है? इसमें फाइब्रिनोजेन की मात्रा अधिक होती है। नाइन्टी 94 में आते हैं, फ्रियोटोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं तो मरुस्थल में। साधारण मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या होती है 23। निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो राइजोबियम को, नील हरित शैवाल को, एजोला को, सभी को। 1 2 3 हो जाएगा। 97 में आते हैं, विचार कीजिए। पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, बिल्कुल सही है। टाइलिन स्टार्च के पाचन के लिए करता है। जाइमेज ग्लूकोज के एथेनॉल को परिवर्तित करता है, तो ऑल ऑफ दी वो हो जाएगा। 98 में आते हैं, WTO के कृषि समझौते के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? कृषि अनुसंधान जो है, बिजली सिंचाई उर्वरक, सिर्फ कृषि अनुसंधान नहीं है। 99 आते हैं, सही सुमेलित पहचान करना है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है, ठीक है। खरपतवार भी झांसी में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ? वाराणसी में है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान तो जोधपुर में है, ये भी सही है। केंद्रीय बागवानी तो मेसी फेमा नागालैंड में, ये भी सही है।
इसमें चारों सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। 100 नंबर में आते हैं, 100 नंबर में आते हैं, क्या है, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। असत्य का पहचान करना है। देखिए, इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है, बिल्कुल सही है। इन्हें 1887 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम में इन्हें आर्थिक परिस्थिति को पिता कहा गया, तो ये गलत हो जाएगा। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड इनकी कृति है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें गलत सी हो गया, आंसर हो जाएगा सी। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, रोग है, पादप है। तो डाइबर्ग, तो ये क्या है, नींबू है। हैन एंड चिकन, तो ये क्या है, अंगूर हो गया। बंटी चाप, तो केला हो गया। ठीक है, अब ब्लैक टिप, तो आम हो गया। तो इसका हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1, सी ऑप्शन हो जाएगा। 102 में आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ठीक है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है। जैव उर्वरता बी नाइट्रीकरण को प्रोत्साहित करते हैं, बी नाइट्रीकरण को नहीं करते हैं, नाइट्रीकरण को करते हैं, सिर्फ नाइट्रीकरण हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ओनली केवल 1 हो जाएगा। वन 103 में आते हैं, शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है ये, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे। 104 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। तो कौन नहीं है, नरौरा। बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है। तो यह है बांदा नहीं है। सूची 1 सूची 2 को मिलाई है, खनिज है, उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो पाइराइट्स कहाँ पे है, सोनभद्र में। तांबा ललितपुर, सैंडस्टोन तो मिर्ज़ापुर, हीरा तो ये है बांदा। तो ए का दूसरा हो गया, बी का पहला हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। 2 1 4 3, 2 1 4 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 में आते हैं, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, बिल्कुल सही है। कानपुर में स्थापित किया गया है, तो दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कारनामा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है। तो ये याद रखिएगा, खरवार की है। किसी माध्यम में प्रकाश के वेग निर्भर करता है। तो घनत्व पे। भौतिक राशि और मात्रक है, और कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो विद्युत आवाज़ का कूलेम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। विभवांतर का वोल्ट हो गया। विद्युत आधारिता का फैराडे हो गया। विद्युत विभव का एम्पियर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। फोटोक्रोमेटिक कांच तीव्र प्रकाश में काला हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, इसमें सिल्वर क्लोराइड उपस्थित होता है। 112 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में, पारे के साधारणतः तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। पारे का ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है, दोनों सही है। तो इसमें ए आर सही, दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या भी करता है। अब जल्दी से लास्ट 23 करते हैं, 10 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। 113 में आते हैं, पराध्वनि चाल से तात्पर्य है, तो जब किसी गतिमान वस्तु की चाल मैक संख्या 1 से अधिक हो जाए। 1 मतलब 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 330 पर मीटर सेकेंड है। जब एरोप्लेन या किसी भी ऑब्जेक्ट की जब 330 मीटर पर सेकेंड से अधिक होती है, जैसे क्रॉस करते बहुत जोर से आवाज़ आता है, 1 मैक कर लाता है। 2 मैक बोले तो सीधे 330 में 2 से गुना कर दीजिए। 3 मैक बोले तो 303 में 3 का कर दीजिए। 4 मैक 5 मैक, ये जनरली एयरक्राफ्ट मिसाइल इन चीज़ों में ये टर्म यूज़ किए जाते हैं। 114 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और असत्य की पहचान करना है। माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, बिल्कुल सही है। माइक्रोफोन ध्वनि को ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, भी सही है। तो ना तो 1 तो ना तो 2 होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 114 के डी। 115 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थित है, कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। 116 में आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और एजेंडा 21 में सत्य कौन सा है।
यह संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है। इस कार्य योजना की सृजन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान किया गया था। तो बिल्कुल सही है, ये दोनों हो जाएगा, पहला और दूसरा। 117 नंबर में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो बताइए। गंगा को तो 2018 में दर्जा दिया गया था, इसको कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसका क्या हो जाएगा? वर्ष 2009 में। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था 2009 में। 2008 में क्या किया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। 118 में निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचरम सीमा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो ये कौन है? टेंसले। उच्च श्रेणी में के मांसाहारी और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का क्या है? न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं, न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं। अब यही बात मांसाहारी के आगे, तो शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। मांसाहारी निषेध दिवस 25 नवंबर को, ये भी ध्यान रखिएगा। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा है 0.05 मिग्रा लीटर। 121 में आते हैं 1 to 1 में। अहोला बुंदेलखंड क्षेत्र महोबा की प्रसिद्ध वीर रस की गायन शैली है। बिल्कुल सही है। रसिया बरसाना की लोकगीत गायन परंपरा है। तो दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्लम जनसंख्या वाले नगरों की शीर्ष पे स्थान कौन सा है? तो कौन सा है ये? मेरठ है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1960 वियना में की गई थी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय बगदाद है। तो ये भी गलत है, इसमें ना तो 1 होता ना 2 होगा, सत्य पूछा था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम नगरीय साक्षरता दर किसकी है? तो ये किसकी है? रामपुर की है। 125 में आते हैं और सही सुमेलित नहीं है। तो ललित कला अकादमी के 1954 में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का 1959 में, ये भी सही है। एशियाटिक सोसाइटी का 1984 है, ये गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1987 में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। कहाँ पे है ये कमेंट करके आप बताइए। 126 में आते हैं। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा निवेश की मंजूरी प्रदान की गई? तो हिमाचल प्रदेश में। ये सारे करंट अफेयर्स हैं। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नाथ प्रभु कोपेगौड़ा द्वारा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया? ठीक, किसको दिया गया? विशाखापट्टनम को। यूरोपीय संघ के किस देश ने जनवरी 2023 में यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? ठीक, क्रोएशिया हो जाएगा। और क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब। 130 में आते हैं। दिसंबर 2022 में नासा द्वारा SWOT अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के जल का सर्वेक्षण करना। 131 में आते हैं। दिसंबर 2022 में किस भारतीय राज्य ने अपने राजकीय पशुनी लहरी की तरह संरक्षण हेतु एक पहल की शुरुआत की है? तो 131 का हो जाएगा तमिलनाडु। फरवरी 2023 में एरो इंडिया का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बताएं। एरो इंडिया हर 2 साल पे होता है, बेंगलोर में होता है और फरवरी मंथ में होगा हमेशा। वन 333 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को छठवां उत्तर प्रदेश का स्थापना दिया गया? तो ये 24 जनवरी को। और कब से मनाया जाता है? 2018 से। थीम क्या है? निवेश और रोजगार। ये तीनों में से इस बार यूपी में 200% आएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन। ये निवेश और रोजगार। 134 नंबर में आते हैं।
जनवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति, भाषा एवं रोजगार की रक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया है? तो नित्यानंद राय द्वारा। नवंबर 2024 में 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक, कहाँ किया गया है? शारजहाँ में। 136 आते हैं। निवानो पेरिस फाउंडेशन द्वारा फरवरी 2023 में निम्न से किस भारतीय को 40वें निवासी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो 136 का क्या हो जाएगा? राजगोपाल PV, डी ऑप्शन हो जाएगा। 137 में आते हैं। अभ्यास दृष्टिलिखित 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच थल सेना के संयुक्त के मध्य परीक्षण अभ्यास है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में इसका आयोजन जोरहट असम में नहीं किया गया है। ये कहाँ किया गया है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड। अमृत पैक्स 2023 संबंधित है, तो ये है डाक विभाग से। अब लास्ट 12 क्वेश्चन रह गए हैं। अब देखिए क्या है। ट्रोपेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा 73 स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास है। 140 में आते हैं। जनवरी 2023 में किस देश में ओडेसा शहर को यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थलों में सूचित किया है? तो यूक्रेन को। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 112वां है। फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड। पुस्तक है और लेखक है और गलत का पहचान करना एक गलत है। तो देखिए, द अर्थ स्पिनर अनुराधा राय बिल्कुल सही है। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर है। 400 डेज, ठीक है, चेतन भगत है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक, किसने लिखा है? अनुपम खेर लिखे हैं। तो अनुपम खेर के तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसका डी हो गया आंसर। 142 का डी हो जाएगा, बाकी सारे तीनों सही हैं। 143 में आते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता में खिताब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पराजित किया। भाई इंग्लैंड ने किसको किया? पाकिस्तान को। प्लेयर ऑफ द सीरीज का किताब सैम करन को दिया गया। तो 1 और 3 दोनों सही है। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में हुआ। अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में संपन्न होगा? तो ये गुजरात में होगा। ठीक है। 37 कहाँ पे? गोवा में। कमेंट करके बताइए 38वां कहाँ होगा। 146 में आते हैं। जनवरी 2023 में किस देश के फ्राउड राग से बचाव हेतु मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका विकसित किया गया है? तो 146 का हो जाएगा जर्मनी। सॉरी, अभी तो 145 का गुजरात होगा। ठीक है। जनवरी 2023 में किस देश में फाउल ब्रूड रोग के बचाव के हेतु मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका विकसित किया गया है? तो अमेरिका में। अमेरिका याद रखिएगा, अमेरिका। ठीक है, इसका सही हो जाएगा अमेरिका। 47 में आते हैं। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है भोपाल में। फरवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो अजय बांगा को।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थानों द्वारा बुजुर्ग लोगों की मानसिक देखभाल हेतु कौन सी एक पहल की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे सार्थक। ठीक है, तीसरा दोस्तों 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको याद 2x करके आधे घंटे में रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो सीसेट में मिलते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 14 मई के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, हिम्मत नहीं हारना है एक। ठीक है, सरकारी गाड़ी से अच्छी कोई कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो इसलिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।